बेटा आप लोग बाद में अपनी अटेंडेंस लगवा देना। आशु यादव ऑल्सो, स्नेहा सैनी, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, राइट, ठीक है, बिल्कुल सही। वो ऐसी कोई भी रिएक्शंस जिसमें बच्चा पार्टी साथ साथ क्या होता है, साइमल्टेनियसली क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, ठीक है, उस रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो क्या क्या टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे आज के लेक्चर्स में। जैसे आप देख सकते हो, वी कैन सी यहाँ पे बच्चा पार्टी रिडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस का पढ़ेंगे हम। उसके बाद ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे, फिर उसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे बच्चा पार्टी, फिर रिडक्शन पढ़ेंगे, उसके भी एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे हम, ठीक है। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? यस मैम। उसके बाद बेटा फिर हम पढ़ेंगे ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, फिर हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, और फिर हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी इतनी चीजें हम आज के इस लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि व्हाट इज द रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शंस क्या है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि, और आपने भी मुझे बताया, बहुत सारे बच्चों ने कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन या साइमल्टेनियसली, ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जहां पे देखने को मिलता है उसको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। और ये मैटर की कैटेगरी है, अनदर अनदर। तो ये तो आप जानते ही हो, स्टार्टिंग में जब चैप्टर पढ़ा था आपने तो सब कुछ मैटर से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। मोस्टली केमिस्ट्री मैटर को डील करती है, तो ये बेसिक तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसके ऊपर तो डिस्कशन ज्यादा नहीं करेंगे। लेकिन व्हाट इज द रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है। तो देखो क्या होता है रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है, टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, राइट। यस मैम। बच्चा पार्टी बोलते रहो बीच बीच में, ताकि मैम को लगे कि हाँ भाई क्लास में बच्चे हैं, चैट में रिप्लाई करते रहो। इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन, रिएक्शन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जहां पे एक साथ देखने को मिलता है उसी को हम बच्चा पार्टी क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, साइमल्टेनियसली। अच्छा, आपकी लाइफ में कोई काम ऐसा होता है जो साइमल्टेनियसली होता है? आप पूरे दिन में कुछ ऐसा करते हो जो साइमल्टेनियसली करते हो? मैम ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना। हाँ भाई, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है भाई, बिल्कुल सही आंसर किया। सुप्रिया लास्ट में अपनी अटेंडेंस लगवा देना बेटा। ऑक्सीजन लेना एंड देन छोड़ना, साथ साथ करते हैं। कोई और बच्चा बताएगा कुछ? हार्ट बीट में इम्पल्स जनरेट होना, अगर हम नहीं करते होती है खुद से। होती है खुद से। और कोई चीज, और कोई चीज? एनर्जी जनरेट होना और रिलीज होना। हाँ, ये अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही आंसर दिया। तो देखो अब समझते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक्चुअल में क्या है। बेटा अपना म्यूट कर लो, है ना, एक किसी बच्चे ने अनम्यूट किया है ना, म्यूट कर लो अभी, क्योंकि इधर उधर की आवाज जो आ रही थी वो नहीं आएगी। जब मैं पूछूंगी तब आप अनम्यूट करके आंसर कर देना। तो देखो पहला पॉइंट है बच्चा पार्टी सॉरी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। कितने बच्चे इस बात से एग्री करते हैं? क्या ये सही है? बहुत यस सारे मैम। बच्चों ने रेज योर मैम हैंड। एक चीज और है, क्या बेटा? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी तो। हाँ अभी पढ़ेंगे ना, एक एक करके पढ़ेंगे सारे पॉइंट बेटा, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऐसा कहा था कि अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो वो भी ऑक्सीडेशन है। और दूसरा कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का अगर एडिशन हो रहा है, ठीक है ना बच्चा पार्टी, अगर कहीं पे इलेक्ट्रो
नेगेटिव एटम का एडिशन हो रहा है, तो वो भी बचा पार्टी क्या है आपका, वो भी आपका ऑक्सीडेशन है। ठीक है, अब अगले पॉइंट की बात करें तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो भी क्या होगा आपका ऑक्सीडेशन। और अगर बचा पार्टी रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट या एटम, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट या फिर बचा पार्टी इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, या एटम, तब भी आपका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। कितने बच्चे इस बात से एग्री करते हैं? सारे बच्चों को समझ में आ रहा है कि Yes, एडिशन ma'am. ऑफ ऑक्सीजन या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का एडिशन करो तब भी आपका ऑक्सीडेशन होता है। अगर आप किसी रिएक्शन से प्रोटॉन को रिमूव कर देते हो तब भी ऑक्सीडेशन होता है। अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम जैसे पोटेशियम हो गया या मान लो सोडियम हो गया, आप उसमें से इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम को रिमूव कर देते तब भी आपका ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने अभी क्लास और ज्वाइन की है, तो प्लीज वो बच्चे लास्ट में अपनी अटेंडेंस लगवा दें। जब मैं क्लास की रिकॉर्डिंग बंद करूंगी तो अटेंडेंस लगवा के जाना। अब देखो, अगर रिडक्शन की बात करें तो रिडक्शन जस्ट अपोजिट होता है किसके, ऑक्सीडेशन के। ठीक है, यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो बचा पार्टी यहाँ क्या हो जाएगा, Removal of oxygen. रिमूवल ऑफ रिमूवल ऑक्सीजन ऑफ ऑक्सीजन। वेरी गुड, ठीक है, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। बिल्कुल ठीक है। और क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम, इलेक्ट्रो पॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का रिमूवल। रिमूवल कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है बच्चा, अगले पॉइंट की बात अगर करें तो अब बचा पार्टी एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। पॉजिटिव एटम। एटम। ठीक है, ये तो देखो बच्चा पार्टी, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। बिल्कुल राइट बेटा, ये भी ठीक है। बहुत सारे जस्टिफिकेशन दिए गए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पे। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ लिखा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, रिमूवल ऑफ ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इतने सारे पॉइंट्स लिखे। लेकिन कहीं जाके कुछ ऐसी भी रिएक्शंस थी जो इन पॉइंट को कंसीडर नहीं कर रही थी कि अगर कहीं पे हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को रिमूव कर रहे हैं तो वहां ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा, ऐसा भी पाया गया। ठीक है, तो मतलब बहुत सारी डिफरेंट तरीके से इनकी डेफिनेशन को जस्टिफाई किया गया था। लेकिन ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इतना डिटेल्स में मैं नहीं जा रही हूँ, इसीलिए मैंने एक फ्लो चार्ट के द्वारा आपको बताया कि कौन सी चीज क्या है। तो बच्चा पार्टी फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया जो सबके लिए एप्लीकेबल था। ठीक है, तो सबसे ज्यादा हम उसी पॉइंट को कंसीडर करते हैं। तो देखते हैं चलो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए वो कौन सा पॉइंट है जिसे सबसे ज्यादा कंसीडर किया गया था। तो देखो, ये बिल्कुल राइट परफेक्ट पॉइंट है। ठीक है, इसको स्टार लगा लो, सब में आपको मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही फॉलो करना है। किसके लिए बच्चा पार्टी, ऑक्सीडेशन के लिए। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन के लिए एक ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि अगर कहीं पे ऑक्सीडेशन होगा तो बच्चा पार्टी फिर वहां पे क्या होगा, कोई बताएगा कौन सा? और एक और पॉइंट था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस मैम। यस मैम। है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आप करते हो तो बच्चा पार्टी आपका ऑक्सीडेशन होता है। अगर आप रिडक्शन करते हो, गेन। मैम गेन ऑफ ऑक्सीजन। बिल्कुल, तब बच्चा पार्टी हम क्या करेंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मतलब सबसे परफेक्ट और सही पॉइंट जो थे वो ये वाले पॉइंट्स थे, राइट। तो इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। कितने बच्चों को ये बात क्लियर है स्नेहल? ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज, बिल्कुल ऐसे, हाँ स्नेहल ये भी कह सकते हो ऑक्सीडेशन नंबर इन इंक्रीज, बिल्कुल सही बोला आपने। ठीक है, अब मुझे एक बार आप बताइए, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? नो मैम। नो मैम। नो मैम। वेरी गुड, अरे बच्चे आंसर कर दो एक बार। हाँ बेटा बोलो।
मैम जो आपने कंडीशंस लिखवाई है सारी सेटिस्फाई करेंगे एक रिएक्शन में? एक रिएक्शन में सारी सेटिस्फाइड करती हैं, ठीक है, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी हैं जिन जिन रिएक्शंस में कुछ सेटिस्फाइड नहीं करती, ठीक है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी देखोगे तो ये सारी कंडीशन रिएक्शंस में सेटिस्फाई करती हैं। मैं अभी एग्जांपल भी दिखाऊंगी आपको, एक एक रिएक्शन का एक एक पॉइंट का एग्जांपल कर करके दिखाऊंगी। लेकिन जो कुछ रिएक्शन ऐसी भी थी जो देखा गया साइंटिस्ट ने देव कि मतलब डिस्कवरी जब हुई थी रेडॉक्स चैप्टर की, जब हमने पढ़ा कि कुछ में ये कंडीशन फॉलो नहीं कर रही थी, तो इसके लिए मैंने कहा ना जो राइट और परफेक्ट पॉइंट था वो ये था कि कभी भी अगर आपको ऑक्सीडेशन चेक करना है तो वहां लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और अगर रिडक्शन हो रहा है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। मोस्ट प्रोबेबिलिटी आप ये वाले पॉइंट्स को फॉलो करोगे, ठीक है। ओके मैम। अभी मैं एग्जांपल से भी बताऊंगी आपको, अभी तो सिर्फ समझा रही हूँ ना। अब देखो, जैसे मान लो आपने हाफ रिएक्शंस ली कोई, यानी कि 2 हाफ रिएक्शंस हैं हमारी, जिसे डिवाइड कर दिया गया है। हाफ रिएक्शंस की हेल्प से इसको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से भी समझोगे आप, बैलेंस करना। तो अगर 2 हाफ रिएक्शंस की बात की जाए तो 2 ही हैं 2 हाफ रिएक्शंस। एक तो आपका बच्चा पार्टी ऑक्सीडेशन, ठीक है, जब आप किसी रिएक्शन को सेपरेट करते हो, और दूसरा है रिडक्शन, ठीक है। तो ये 2 रिएक्शंस हो गई आपकी। अब मान लो सपोज दैट आपने लिया Na, और ये Na पॉजिटिव और प्लस एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है बच्चा पार्टी, गेन कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है? मैम गेन कर रहे हैं। लॉस कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया बच्चा पार्टी, ये हो गया ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ठीक है। इस सोडियम ने अपने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, ठीक है, तो ये हो गया हाफ ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब क्लोरीन ने यहाँ पे क्या किया, इस एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो क्लोरीन हो गया Cl नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चा पार्टी, हाफ, बोलो। मैम रिडक्शन। रिडक्शन, हाफ रिडक्शन। हाँ। अब आप इन दोनों रिएक्शन को जोड़ दोगे, तो जब भी आप हाफ रिएक्शन पढ़ते हो, जितने इलेक्ट्रॉन देते हो उतने ही इलेक्ट्रॉन को निकालते हो, जितना दिया उतना निकाला। तो बच्चा पार्टी इससे कैंसिल हो जाएगा, तो Na प्लस Cl जब आप रिएक्शन को जोड़ोगे मिलके बनाएगा NaCl। क्या ये बात क्लियर है सभी को? यस मैम। गुड, यस मैम। वेरी गुड, ठीक है। अब देखो बच्चा पार्टी आ गई, ये स्लाइड में भी लिखे हुए हैं पॉइंट्स मैंने, जैसे कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन किया आपने, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन किया, एंड एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किया। ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो एग्जांपल देखते हैं इनका। अब देखो, अगर आपने क्या किया बच्चा पार्टी, आपने, ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन किया, ठीक है। तो जब आप एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कर रहे हो तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, मैग्नीशियम क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, ऑक्सीजन को ऐड कर रहा है, और मिलके क्या बना रहा है, हम मैग्नीशियम 2MgO। ऑक्साइड बना रहा है, ठीक है। तो सॉलिड मैग्नीज डाइऑक्साइड बना रहा है, तो क्या यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है कि ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन हो रहा है, मैम ऑक्सीडेशन। ठीक है। ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कर रहा है, तो देखो जो यहाँ पे गैस थी H2S, इसने क्या किया, अपने प्रोटॉन को रिमूव कर दिया, ठीक है। मैम एक बार पीछे की दिखा दो स्लाइड, ओके बेटा, देखो, ठीक है। आगे बढ़े बेटा पाशु। तो देखो अभी यहाँ पे क्या हुआ कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ, तो हाइड्रोजन को रिमूव किया, तो ये 2s बेचारा अकेला रह गया, और हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बना लिया बच्चा पार्टी, वाटर बना लिया, 2H2O। हाँ, 2H2O बना लिया, राइट। तो अब नेक्स्ट सेक्शंस में देखो, एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब आपने क्या किया, ऐड कर दिया इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को। मैग्नीशियम कैसी स्पीसीज है, पॉजिटिव, ठीक है। यस मैम। क्लोरीन कैसी है, नेगेटिव, नेगेटिव। यानी कि जो अपने पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सके, जितना ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा उतना ज्यादा नेगेटिव होगा। तो इन दोनों ने मिलके क्या बनाया, MgF2 बना लिया, मैग्नीशियम फ्लोराइड, ठीक है। तो बच्चा पार्टी ये भी क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। अगर रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट करें, तो देखो यहाँ पे पोटेशियम फेरोसाइनाइड एक्वस मीडियम में
वाटर से रिएक्ट कर रहा है, तो आप क्या कर रहे हो, रिमूवल कर रहे हो। तो यहाँ पे कितने पोटेशियम थे, 2 4 जा 8, मैम 8। 8 थे, और आपने यहाँ से रिमूव करके इसमें KH को मैं कन्वर्ट कर दिया वाटर को, ठीक है, H2O2 को KOH में कन्वर्ट कर दिया एक्वस सॉल्यूशन में, और आपने यहाँ से 2 रिमूव कर दिए पॉजिटिव एलिमेंट। तो बच्चा पार्टी यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे भी इस तरीके से आपने ऑक्सीडेशन किया। अब अगली रिएक्शन की बात करें तो बच्चा पार्टी जिंक किस ब्लॉक का एलिमेंट है, पता है आपको? डी एलिमेंट और 29 एटॉमिक नंबर। बिल्कुल, डी ब्लॉक का एलिमेंट है। किसने बताया? मैम तुषार? माई सेल्फ देव। अच्छा, देव ने बताया, ओके। देव की आवाज मुझे आज पहचान नहीं आ रही है। तो जिंक ने बिल्कुल सही बताया, जिंक डी ब्लॉक का एलिमेंट है और एटॉमिक नंबर 30 है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपने ये पढ़ा होगा कि अगर हम पढ़ें साइंस टीचर विनीता किरमानी मन पैको नी क्यों जान गवाई, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर इसका 21 होता है, 22 होता है, आपने पढ़ा होगा 23 24 25 26 27 28 29 30, ठीक है, ये आप पढ़ के आए हो। डी ब्लॉक की फर्स्ट सीरीज है ये, जिसको आप बोलते हो 3D1। क्या ये बात क्लियर है सभी को? यस मैम। तो देखो, यस मैम। जिंक के पास पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2, ठीक है, क्योंकि उसका आउटरमोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 2 होता है। क्यों? क्योंकि एक डी में होता है और एक 4s1 में होता है। क्या ये बात क्लियर है? पढ़ा है ना? यस मैम। तो देखो, जिंक ने क्या किया बच्चा पार्टी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया। तो जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करके क्या बन गया, कर दिया इसने ऑक्सीडेशन कर दिया, है ना। और सोडियम के पास अपना 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसने भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया और उसने भी क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन कर दिया, ठीक है। तो बच्चा पार्टी, आई होप कि आप सबको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज द ऑक्सीडेशन। क्लियर टू यस ऑल? मैम। कितने सारे बच्चों को Yes, अगर ma'am. क्लियर है तो जल्दी से फटाफट चैट सेक्शन में रिप्लाई कर दें। सारे बच्चे जितने मैं एक बार डी ब्लॉक बता रहे थे, आप ही बता दो। क्या बेटा आकाश? मैम जो आपने बताया अभी, मैं वो नेटवर्क इशू आ गया था, क्लास ही फट गई थी मेरी। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं बता देती हूँ। मैंने ये बताया था कि जिंक होता है ना, डी ब्लॉक का एलिमेंट है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में, और जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है, 30 होता है, ठीक है। और बच्चा पार्टी, जब हम डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो आप देखते हो जिंक का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो 3D में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और 4s में भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो दोनों में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो इसलिए 2 पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, ठीक है। और जब जिंक 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देता है तो ऑक्सीडेशन करता है। जैसे सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया तो ऑक्सीडेशन किया, ये बताया था मैंने, ठीक है। आकाश बेटा, भी आकाश आवाज आ रही है आकाश मेरी? मैम एक बार एडिशन ऑफ हाइड्रोजन दिखा दीजिए। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कहाँ किया मैंने अभी? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है मैम। हाँ वही ना, अभी तो मैंने ये रिडक्शन पढ़ाया ही नहीं है ना, ये देखो, ठीक है। आगे बढ़े अभी? यस मैम। ओके यस मैम। ओके बेटा, चलो अब देखो, जैसे कि अब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो देखो इसके लिए अगली रिएक्शन देखते हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, देखो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है तो ये बच्चा पार्टी क्या है, C2H4। कोई इसका नाम जानता है कि ये क्या है? इथेन। इथेन। इथीन इथेन। या फिर एसिटिलीन भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। एसिटिलीन एसिटलाइन अलग अलग होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड लग जाता है तो एसिटलाइन एसिटिलीन, ठीक है। अब देखो इसके पास 2 हाइड्रोजन है। अगर बच्चा पार्टी हम क्या करें, इसको एक एक हाइड्रोजन और दे दें, ठीक है, तो ये क्या बना लेगा, C2H6 बना लेगा। और क्या बन जाएगा, इथेन। ये अभी तुम पढ़ोगे हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में, ठीक है। और इथेन को हम क्या बोलते हैं, एल्केन भी बोलते हैं, मालूम है आपको? यस मैम। है ना। तो बच्चा पार्टी और अभी पढ़ोगे एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है,
+2. ये तो ऑर्गेनिक की बातें, इनको हम आगे पढ़ेंगे। तो देखो, जब आपने एडिशन ऑफ प्रोटोन किया, इसको 2 प्रोटोन दे दिए तो ये इथेन में कन्वर्ट हो गया। तो इसने क्या किया बच्चा पार्टी? रिडक्शन किया, है ना। अब आपने क्या किया? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन किया, यानी कि मरकरी से ऑक्सीजन को हटा दिया। 2 बेचारे बहुत अच्छे दोस्त थे, तुमने उन्हें जुदा करने का गुनाह किया है, ऊपर वाला तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। ठीक है, तो बच्चा पार्टी यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे भी रिडक्शन हुआ। ठीक है, ऑक्सीजन को अलग कर दिया। अब अगले पॉइंट में देखें, एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। आपने इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का क्या कर दिया? एडिशन कर दिया। जैसे मरकरी ने, और ये दोनों हैं, ठीक है ना। तो मरकरी क्या हो गया? Hg2Cl2 बना रहा है और SnCl2 बना रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या किया आपने? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को ऐड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी एक्वस मीडियम में थे, तो 2HgCl2 एक्वस मीडियम SnCl2, तो HgCl2, ठीक है, NSnCl2। तो मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को ऐड कर दिया यहाँ पे। रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव का रिमूवल कर दिया। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन से? फ्लोरीन, क्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो एक क्लोरीन को आपने यहाँ से अलग कर दिया, तो ये बन गया 2FeCl2, और एक चला गया किसके साथ? वाटर के साथ। ठीक है, तो ये भी हो गया। तो बच्चा पार्टी, ये था आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें, तो कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, सॉलिड कॉपर में कन्वर्ट हो गया। सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो ये भी सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब आयरन ने 1 इलेक्ट्रॉन को बच्चा पार्टी क्या किया? 1 इलेक्ट्रॉन का इसने भी गेन किया, तो ये Fe2+ में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो बच्चा पार्टी ये क्या बेटा? ठीक है, तो ये था हमारा रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। लेकिन देखो, ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं थे। अभी तक मैंने जो भी पढ़ाया वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। रिएक्शन में बस हमें ये पता होना चाहिए कि कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ रिडक्शन। तो वो आप सिंपल एक कॉन्सेप्ट से समझ सकते हो। रिमूवल ऑफ, वो आप लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन, ये 2 पॉइंट याद रखने हैं, क्योंकि जब आप रिएक्शंस को बैलेंस करोगे तब ये पॉइंट आपको हेल्प करेंगे। वहां पे तब आप ये देखोगे कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, जब 2 हाफ रिएक्शंस को डिवाइड करोगे। इतना सा पॉइंट है याद रखने के लिए, बाकी इतना तामझाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। क्या ये बात क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. यस मैम। अब जो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने वाला, जहां से बेसिकली क्वेश्चन आते हैं, तो वो क्या है? देखो, इंपॉर्टेंट टर्म्स। इंपॉर्टेंट टर्म्स, राइट। तो देखो, जैसे कि NaCl है और प्लस Cl नेगेटिव, बच्चा पार्टी मिलके बना रहा है 2NaCl। ठीक है, ये मैंने गलत लिख दिया, 2 बार Cl लिख दिया है। 1 सेकंड में इसको सही कर देती हूँ। ठीक है, अब एक बात बताइए, क्या आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का नाम सुना है? एजेंट, Yes, ma'am. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजेंट? क्या मतलब है बच्चा एजेंट का? रिड्यूस वर्क को करता है। उसे। हाँ, रिड्यूस करने में हेल्प करता है, या फिर बच्चा पार्टी हम ये भी कह सकते हैं, जो एजेंट क्या करते हैं? एजेंट दूसरों के लिए काम करते हैं। ठीक है, अगर आप मान लो पासपोर्ट एजेंट हो, पासपोर्ट बनाते हो, तो आप खुद के पासपोर्ट बना बना के लाइन लगा लोगे या दूसरों के पासपोर्ट बनाओगे? दूसरों, मैम दूसरों है ना। के। तो देखो, अब यहाँ पे क्या करेगा? सोडियम, सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, ठीक है, तो ये क्लोरीन इसके 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? गेन करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ है? सोडियम ने क्या किया? इस सोडियम ने ऑक्सीडेशन किया, है ना, यस राइट। अब बच्चा पार्टी जब ये ऑक्सीडेशन कर रहा है, तो कैसा ऑक्सीडेशन कर रहा है? सेल्फ ऑक्सीडेशन कर रहा है, खुद कर रहा है। एक बात बताओ, अगर खुद से कोई आपको 1 लाख रुपए दे, तो आप मना करोगे? नहीं करोगे ना। आपने तो नहीं कहा उसे देने के लिए, वो खुद दे रहा है, उसकी मर्जी, वो दे रहा है, दान कर रहा है। तो क्लोरीन ने क्या किया? उसको गेन किया। तो मतलब इसने खुद दिया,
जब खुद दिया तो बच्चा पार्टी क्लोरीन ने क्या किया, रिडक्शन किया, राइट? इतनी बात क्लियर है सभी को? यस मैम। तो जो दूसरों को रिड्यूस करता है मतलब कि, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट है। मतलब जो खुद का ऑक्सीडेशन करे वो दूसरों को हमेशा रिड्यूस करेगा, ठीक है? तो यही होता है बच्चा पार्टी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो देखो कहने का मतलब ये है कि जो खुद को ऑक्सीडेशन करे, तो सोडियम ने खुद को ऑक्सीडेशन किया तो क्लोरीन को क्या कर दिया उसने, रिडक्शन। तो ये क्या हो गया, एक रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, राइट? बात समझ में आई? प्लीज बताओ बेटा। यस मैम। अब देखो यस मैम, यस मैम। और पिक्चर क्लियर करती हूँ अभी आपको। हमारी रिएक्शन थी ये NCl2 मिलके बना रहा था 2NaCl, बिल्कुल और अच्छे से क्लियर हो जाएगी पिक्चर। तो देखो हम अगर सोडियम की बात करें तो सोडियम क्या कर रहा है, अंडरगोज, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो चैट सेक्शन में भी लिख सकता है बेटा, ऑक्सीडेशन बाय रिड्यूसिंग, ठीक है, क्लोरीन। क्या ये बात क्लियर है सभी को? यस मैम। है ना? तो बच्चा बाकी Yes, ma'am. जब इसने रिड्यूसिंग क्लोरीन को किया तो ये क्या बन गया, रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों बताओ? मैम इसने क्लोरीन को रिड्यूस ऑक्सीडाइज हो रहा है और दूसरे को रिड्यूस कर रहा है। रिड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो बच्चा पार्टी यहाँ क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ कि इलेक्ट्रॉन का डोनर हुआ? बोलो। मैम इलेक्ट्रॉन डोनर मैम। ठीक है। तो देखो सोडियम ने अंडरगोज ऑक्सीडेशन किया, ठीक है, बाय रिड्यूसिंग क्लोरीन, खुद का ऑक्सीडेशन किया, क्लोरीन का क्या कर दिया, रिड्यूसिंग किया। तो मतलब जो खुद का ऑक्सीडेशन करे वो दूसरों का रिड्यूसिंग करेगा। तो बच्चा पार्टी क्या बन गया, रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग एजेंट, एजेंट। ठीक है। और रिड्यूसिंग एजेंट में इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होते हैं, डोनर होते हैं, ठीक है। अब अगर क्लोरीन की बात करें तो ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा कि अंडरगोज, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑक्सीडेशन होगा कि रिडक्शन? मैम रिडक्शन। बिल्कुल, रिडक्शन बाय बचा पार्टी ऑक्सीडाइजिंग, बोलो सोडियम। ठीक है, सोडियम, राइट, सोडियम। आंसर किया। तो बच्चा पार्टी अब ये क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और बच्चा पार्टी इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, एक्सेप्ट। बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा या गेन करेगा। तो अभी आपको पिक्चर क्लियर हुई कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। कितने बच्चों को क्लियर हो गया? एक बार रेज योर हैंड कर दें। देव, वरी मैम एजेंट वाला समझ नहीं आया। एक मिनट, क्या कह रहे हो देव? मैम ये एजेंट वाला समझ नहीं आया। क्यों समझ नहीं आया देव, बताओ। देखो मैं दोबारा एक बार समझा देती हूँ। यहाँ पे देखो दोबारा से, देखो सोडियम ने, मान लो तुम हो, तुमने खुद से किसी को अपने 10,000 रुपए दिए, आपने खुद से दिए, अपनी मर्जी से 10,000 रुपए दिए। क्या तुम्हें किसी ने कहने के लिए कहा था 10,000 रुपए देने के लिए कहा था? नहीं ना। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। तो तुमने खुद से किसी को 10,000 रुपए दिए, ठीक है, अपने दोस्त को, मान लो तुम्हारा दोस्त है क्लोरीन, तुमने उसको खुद से पैसे दिए। तो तुमने अगर पैसे दिए तो तुमने क्या किया, ऑक्सीडेशन किया सेल्फ का। देव समझ में आ रहा है? देव आंसर करो भाई बेटा। यस मैम। आंसर कैसे समझाऊंगी, ठीक है। तो बच्चा पार्टी, तो तुमने क्या किया, खुद का ऑक्सीडेशन किया और दूसरे को दिए। अब क्लोरीन ने क्या किया, तुमसे लिया। तो क्लोरीन ने जब लिया तो क्लोरीन ने क्या किया, रिडक्शन किया, राइट, क्योंकि क्लोरीन ने लिया। तो फिर तुम क्या हो गए, रिड्यूसिंग एजेंट हो गए, ठीक है। आप दूसरों को दे रहे हो तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहे हो। हम पासपोर्ट बनाते हैं, दूसरों का बनाते हैं, खुद का नहीं बनाते। तो रिड्यूसिंग एजेंट हो गए आप।
और जब कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट होता है तो इलेक्ट्रॉन हमेशा डोनेट करता है, उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन आपके पास से जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ऑक्सीडेशन कर मतलब रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बच्चा पार्टी अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे क्या होगा, सोडियम होगा। क्यों? क्योंकि अभी बताया था सोडियम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है, क्योंकि उसने खुद से अपना इलेक्ट्रॉन दिया। तो जब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है तो बच्चा पार्टी अंडर गोस रिडक्शन हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो रिडक्शन किसका हुआ, क्लोरीन का, क्योंकि क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया। जब क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो बच्चा पार्टी यहाँ पे क्या हुआ, फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वेव हुआ, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन क्या हुए, एक्सेप्ट हुए, किसके द्वारा, क्लोरीन के द्वारा। अभी समझ आया देव? यस मैम, गुड। मैं और आ गया मैम। ओके बेटा, और करती हूँ पिक्चर क्लियर। देखो एक और ट्रिक बता देती हूँ आपको। मेटल क्या करते हैं बताओ, मेटल हैविंग पॉजिटिव चार्ज मैम इलेक्ट्रॉन देते हैं। देते हैं। तो बच्चा पार्टी मेटल ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, ठीक है। तो मेटल ने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, खुद से डोनेट किया, तो ये क्या हो गया, सेल्फ ऑक्सीडेशन, Yes, ma'am. है ना। तो बच्चा पार्टी जब इसका सेल्फ ऑक्सीडेशन हो गया तो एजेंट कैसा हो गया, ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, Reducing. ठीक है। अब हमने लिया नॉन मेटल, ठीक है बेटा। नॉन मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। है ना बच्चा, एक्सेप्टर होते हैं, ठीक है। तो इसने क्या किया, सेल्फ का रिडक्शन, Reduction. है ना बेटा। अब इसने सेल्फ का रिडक्शन किया तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Oxidation. अभी सब बच्चों को पिक्चर क्लियर है, प्लीज टेल मी। Yes, ma'am. वेरी गुड, यस मैम। ठीक है। तो आगे बढ़े, गुड, वेरी गुड। Yes, ma'am. तो सारे बच्चों ने आंसर कर दिया, क्योंकि देखो कोई भी चीज ना समझ में आनी चाहिए। अब देखो, तो अब बच्चा पार्टी, अब हम पढ़ेंगे रूल्स, ठीक है। रूल्स टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन, ठीक है, कि हाउ टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर। किसी भी स्ट्रक्चर्स के लिए ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड आउट करोगे। तो देखो बच्चा पार्टी, जैसे कि आपका H2 है, O2 है, ठीक है, क्लोरीन है, ठीक है ना, P4 है, और आपका बच्चा पार्टी S8 है, सोडियम है, जिंक है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है। तो बच्चा पार्टी ये अपनी कैसी फॉर्म में है, नेटिव फॉर्म में, अपनी ओरिजिनल फॉर्म में है, ठीक है। तो जब कोई अपनी ओरिजिनल फॉर्म में होता है, नेटिव फॉर्म में होता है, तो बच्चा पार्टी उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होता है। ये बात क्लियर है सभी को? यस मैम। ठीक है। Yes, ma'am. अब देखो हम अगली बात करें, तो अगर हम चार्ज के ऊपर बात करें कि चार्ज ऑन आइंस, ठीक है। तो बच्चा पार्टी, अब चार्ज ऑन आइंस, अगर किसी भी एलिमेंट के ऊपर जितना चार्ज है तो वो भी उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। कैसे? जब आप एल्कली मेटल की बात करते हो तो एल्कली मेटल्स कौन सी होती हैं, लिथियम, जैसे कि ली, ना, की, रूबी, से, फ्रेंडशिप, है ना। तो बच्चा पार्टी ये एल्कली मेटल्स हैं, और अगर आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो NS1 होता है। इन सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आउटर मोस्ट वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये सब कैसा ऑक्सीडेशन रखती है, +1, है ना। क्योंकि मैंने अभी बोला कि चार्ज ऑन आयन, जिस एलिमेंट पे जो चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ठीक है बच्चा पार्टी, कितने बच्चों को ये बात क्लियर है, समझ में आ रहा है ना सबको? Yes, ma'am. गुड। सारे बच्चे एक बार जल्दी से रेज योर हैंड कर दें, टोटल ऑल स्टूडेंट जितने भी बच्चे हैं क्लास में। मैम एक बार ये वाला बता दो, H2O2 वाला। हाँ, ये मैं बता देती हूँ एक बार, एक मिनट। पिछली स्लाइड दिखा दीजिए। ये देखो, देखो यहाँ पे जब हम लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है, देखो 3 है, ठीक है। आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो क्या होता है, 1s2 एंड बच्चा पार्टी बताओ 2s1 एंड 2s1। तो आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। तो अगर इसके ऊपर चार्ज आएगा Yes, ma'am. प्लस का 1 चार्ज आएगा। तो मतलब एल्कली मेटल्स, मतलब फर्स्ट एलिमेंट की
जितनी भी एल्कली मेटल्स हैं सबके ऊपर +1 ऑक्सीडेशन नंबर चार्ज होता है। समझ में आया अभी? Yes, ma'am. यस मैम। यस अब मैम। गुड बेटा। अगर अब हम आगे बात करें कि एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, ठीक है, एल्कलाइन अर्थ मेटल। अब एल्कलाइन अर्थ मेटल कौन सी होती है भाई? जैसे कि बेटा, मांगे, आगे कार, स्कूटर, बाप, रोए, ठीक है, ये होती हैं। या बाप राजी, तो बच्चा पार्टी, अगर बेटा कार स्कूटर दोनों मांगेगा तो बाप तो रोएगा ही। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो NS2, आउटर मोस्ट वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? NS2। तो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? 4, है ना? तो बच्चा पार्टी 1s2 N2s2 किसी का भी कर लो, XYZ, इसका 12 होता है, इसका भी करोगे 2 ही आएगा। तो इनके ऊपर कितना चार्ज होता है? +2 चार्ज होता है, ठीक है? Yes, जल्दी ma'am. बताओ, सारे बच्चों को यस क्लियर? मैम। गुड। यस मैम। अब देखो, अगर एल्यूमिनियम की बात करें तो बच्चा पार्टी एल्यूमिनियम ली, बी, बैक, नॉफ, नी। तो ये बच्चा पार्टी पी ब्लॉक एलिमेंट है, बोरोन, और बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो NS2 NP1 होता है। तो आउटर मोस्ट में कितना है? 3। तो इसके ऊपर कितना चार्ज होता है? +3, यस मैम। राइट, है ना? ऐसे ही मैग्नीशियम पे +2, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? +2। क्लोरीन पे 1, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? -1। अगर ऑक्सीजन 2 नेगेटिव की बात करें तो इसका कितना हो गया बच्चा पार्टी? -2। समझ में आया? यस मैम। कितने बच्चों को ये बात क्लियर है? एक बार बता दो सारे। अब एक बार मेरी आंखों के सामने वापस से सारे बच्चे रेज योर हैंड कर दो। बहुत बढ़िया, शानदार। क्योंकि कोई भी चीज जब तक समझ में ना आए ना, मजा नहीं आता, और हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलना चाहिए। अब बच्चा पार्टी, आप लोग एक चीज देखोगे, देखो आप लोग भले ही कैटलिस्ट बैच में हो, ठीक है, लेकिन परवीन मैम आपको एंट्रेंस का पढ़ा के चलेंगी, क्योंकि अगर आप एंट्रेंस पढ़ोगे तो टेस्ट में अच्छा स्कोर करोगे, और मैं चाहती हूँ सारे के सारे बच्चे कंपटीशन में पहुंच जाएं। इसमें से कितने ऐसे बच्चे हैं जो नीट क्वालिफाइड करना चाहते हैं, जेई मेंस करना चाहते हैं, या CUET करना चाहते हैं? जैसे देखो कितने सारे बच्चों ने हाथ खड़ा कर दिया। तो फिर तो भाई आफ्टर ऑल बनता है कि आपको अच्छे से पढ़ाई जाए सारी चीज। जब मैं पढ़ाऊंगी ही नहीं अच्छे से एंट्रेंस लेवल का, तो जो अवंती में टेस्ट हो रहे हैं उसमें स्कोर कैसे करोगे आप? तो देखो बच्चा पार्टी, ऑक्सीजन के बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। बहुत सही बेटा, देव एंड स्नेहा एंड एनी अदर। तो इसके एक्सेप्शंस पढ़ते हैं, और एक्सेप्शन से ही एंट्रेंस में क्वेश्चन आता है। आपके जो एक्सेप्शंस केस होंगे ना ऑक्सीजन के लिए, वो सिर्फ एंट्रेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, CBSE में वहां से कहीं कुछ नहीं आएगा। तो देखो बच्चा पार्टी, अगर ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन इन जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट कितना रखता है? -2। एग्री करते हो इस बात से? Yes, ma'am. है ना? लेकिन अगर बच्चा पार्टी ऑक्सीजन पर ऑक्साइड में है, तो परऑक्साइड इफेक्ट अगर दिखा रही है तो बच्चा पार्टी इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा -1। -1. किसने बोला ये? आंसर किसने किया था? देव। वेरी गुड देव। देखो लेकिन परऑक्साइड होता क्या है? देखो जैसे कि आपने पढ़ा होगा कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड हमने पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग में। Yes, तो हम ma'am. इसकी 3 तरीके से शेयरिंग करते हैं। एक तो बचा पार्टी होता है सिंगल कोवेलेंट, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड। दूसरा होता है डबल कोवेलेंट बॉन्ड, और तीसरा होता है ट्रिपल Triple. कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो आपने देखा होगा ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं, Ma'am, 6. है ना बेटा? तो बच्चा पार्टी एक बात बताओ, ये इससे 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और ये इससे 2 इलेक्ट्रॉन लेगा बच्चा पार्टी, ठीक है, ये यहां से आना चाहिए था। तो ये डबल बॉन्ड जनरेट कर लेता है, ठीक है। लेकिन परऑक्साइड में फिर क्या होता है? तो देखो परऑक्साइड इफेक्ट जब भी आपको देखने को मिलेगा किसी भी स्ट्रक्चर में, तो वहां पे ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। फिर इसके आगे पीछे आप चाहे कुछ भी लगा दो, मान लो परवीन मैम ने बेंजीन लगा दिया,
ठीक है, लेकिन मैम यहाँ बेंजोल पर हो। सिंगल टू सिंगल से कनेक्ट है। तो बच्चा पार्टी ये क्या हो गया, परऑक्साइड। ओके मैम जैसे Yes, H2O2 है बेटा, बिल्कुल मैम H2O2, H2O2 हाँ राइट, बिल्कुल सही। ठीक है, तो वहां पे आप ऑक्सीडेशन स्टेट लोगे -1। अब बचा पार्टी दूसरा, अगर सुपर ऑक्साइड हो तो क्या होगा। सुपर ऑक्साइड में क्या होता है, सुपर ऑक्साइड में लेते हैं -12 ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, अब देखो क्यों, अगर कहीं पे 2 ऑक्सीजन एक पॉजिटिव एलिमेंट से लग रहा है तो उस केस में आप ऑक्सीडेशन नंबर रखोगे -12। क्लियर है ये बात बेटा, Yes, ma'am. है ना। सारे बच्चों को Yes, ma'am. एक ही बच्चा आंसर कर रहा है, प्लीज रिप्लाई टू ऑल। मैम को मैं- सबका रिप्लाई चाहिए, वही सबका आंसर चाहिए। यस मैम। गुड, ठीक है। अभी भी 2 बच्चों ने बोला, एक बार सारे बच्चे चैट सेक्शन में लिख दें यस मैम। ठीक है, अभी आपने बोला एंट्रेंस सबको क्वालिफाइड करना है ना, तो फिर पिक्चर भी सबकी क्लियर होनी चाहिए। अब बच्चा पार्टी ऑक्सो हेलोजेंस जो होते हैं, बिल्कुल सही, सारे बच्चों ने यस लिख दिया, थैंक यू सो मच माय डियर। ठीक है, तो बच्चा पार्टी अब जो ऑक्सो हेलोजेंस होते हैं उनका नंबर होता है +2। अभी ऑक्सो हेलोजेंस कौन से हैं भाई, तो देखो जैसे अगर ऑक्सीजन, ठीक है, 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से लग रहा है, यानी कि फ्लोरीन से, एक ऑक्सीजन 2 फ्लोरीन से कनेक्ट है, तो बच्चा पार्टी इसको ऑक्सो हेलोजन एटम बोलेंगे, और इस केस में इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है +2। राइट, कितने बच्चे, ये बात क्लियर है। Yes, ma'am. अब बच्चा पार्टी अगला कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट एक ये है, अगर कहीं पे ये आ जाए कि 2 ऑक्सीजन है और 2 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जैसे कि फ्लोरीन, इस केस में इसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 होगा, +1। ठीक है, कितना होगा बच्चा पार्टी ऑक्सीडेशन नंबर, +1। ठीक है, तो ये सारी कंडीशंस थी ऑक्सीजन की, और अगर आप कोई एंट्रेंस एग्जाम्स दोगे तो ये सारी कंडीशंस आपके पेपर में मिलेंगी, जो सिंपल हैं वो उनके ऑक्सीडेशन नंबर आपसे नहीं पूछे जाएंगे। अब बहुत सारे टफ स्ट्रक्चर्स भी हैं, जैसे Cr2O7, क्रोमियम ऑक्साइड, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर्स, ऐसे टफ स्ट्रक्चर्स एंट्रेंस में पूछे जाते हैं, है ना। जैसे कि आपका BF37, BR, ठीक है, बहुत सारे टफ, तो वो तो मैं एग्जांपल्स कराऊंगी आपको। ठीक है, तो ये तो थे बच्चा पार्टी रूल्स। अब एक रूल्स और बचा है कि जनरली हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +1 होता है। ये लोग ये बात आप जानते हो। अगर ये हाइड्रोजन किससे रिएक्ट करे बच्चा पार्टी, हाइड्रोजन इन मेटेलिक हाइड्राइड बनाए। व्हाट इज द मेटेलिक हाइड्राइड, कौन बताएगा। मैम जो हाँ बोलो बेटा, बोलो बोलो बोलो। मेटल के साथ रिएक्ट करे तो मेटल के हाइड्रोजन, साथ रिएक्ट करके ठीक है, बनाता है। तो मेटेलिक हाइड्राइड अगर ये बनाएगा, जैसे लिथियम अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करे तो मैम तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा, बिल्कुल सही। अगर ये कैल्शियम के साथ रिएक्ट करे तो भी इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। अगर ये सोडियम के साथ रिएक्ट करे बच्चा पार्टी, ठीक है, तब भी इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। क्या ये बात क्लियर है सारे बच्चों को। Yes, ma'am. ठीक है, वेरी गुड। अब देखो बच्चा पार्टी, आप यहाँ पे देखोगे कि स्लाइड्स में भी बहुत सारे रूल्स, मैंने आपको सारे रूल्स पढ़ा दिए, तो यहाँ पे स्लाइड में सारी डेफिनेशन सब कुछ लिखा हुआ है, इसको एक बार ध्यान से पढ़ना। ठीक है, अब आप आगे देखेंगे तो देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर्स के रूल्स भी मैंने लिखे हुए हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ये रहे, तो इनको भी आप सारे पढ़ लेना। वैसे मैंने आपको सारा बता दिया है। नेटिव स्टेट में 0 होती है, जैसे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम +1, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O2 नेगेटिव -2 अभी बताया था, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस। तो मैंने आपको अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक क्लासिफिकेशन बता दिया है कि जिस पे जितना चार्ज होता है उसके हिसाब से भी कैरी करता है। ठीक है, फिर बच्चा पार्टी जैसे एग्जाम्पल हो गया कि इन देयर कंपाउंड द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कली मेटल इज +1 एंड डेट एल्कलाइन अर्थ मेटल इज +2। तो ये भी मैं बता चुकी हूँ आपको। तो सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर
आपको सारे ध्यान होने चाहिए। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना सीखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, इतनी बात क्लियर है बेटा आप सभी को? Yes, ma'am. यस मैम। तो अब परवीन मैम सिर्फ एक क्वेश्चन करा रही हैं आपको। ये देखो, नीट में 2014 में ये क्वेश्चन आया है, तो इसको आप घर से कर लेना। इसमें ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट बताया है। अगर आपको वाकई समझ आ गया तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कर लोगे। ठीक है, और इतने छोटे छोटे क्वेश्चंस मैम नहीं बताएंगी, टफ लेवल के थोड़े से क्वेश्चंस कराएंगी, लेकिन एटलीस्ट एक क्वेश्चन का तो बनता है। तो मैं पोल जनरेट कर रही हूँ, आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे पोल में करेंगे। ठीक है बेटा, एग्री हो? यस मैम। एक ही बच्चे ने बोला सिर्फ यस मैम, Yes, बाकी ma'am. बाकी किसी का मन नहीं है क्वेश्चंस करने का। यस मैम। गुड। मैम भी आपका ज्यादा समय नहीं लेंगी, क्योंकि मुझे भी पता है ठंडी का टाइम है, कुछ बच्चों को नींद आ रही होगी और कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कल तो संडे है भाई, मैं आराम से 9-10 बजे सो के उठूंगा। कितने बच्चे हैं जो ये सोच रहे हैं? है कोई बच्चा ऐसा? देखा, कितने सारे बच्चे हैं। बेचारे बच्चे भी इंतजार करते हैं संडे का। कोचिंग है 7 बजे। अच्छा, कोचिंग है 7 बजे। बताओ बच्चों के साथ कितना अत्याचार है। नहीं, लेकिन ये अच्छा है, आप 2 साल मेहनत करोगे। मैम 10 बजे टेस्ट है मेरा। अच्छा, 10 बजे टेस्ट है। हाँ, वेरी गुड। कलावंती का भी टेस्ट है। ठीक है, तो वो भी देना है। तो देखो, 2 साल अगर आप मेहनत कर लोगे तो एक दिन अच्छी जगह पहुंच भी जाओगे, फिर जिंदगी भर का आराम है। अब बच्चा पार्टी पोल मैंने लॉन्च कर दिया, प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन। तो प्लीज मैम को आंसर कर दीजिए आप इस क्वेश्चन का। अभी सिर्फ 3 बच्चों ने आंसर किया है, तो बाकी सारे बच्चे भी आंसर कर दें मैम को ईमानदारी से। गुड। और हमारी क्लास में आई थिंक 15 बच्चे हैं, 14 या 15 बच्चे, और 1-2 बच्चा मूव कर गया है, शायद उनका कोई नेटवर्क इश्यू होगा इसलिए। 6 बच्चों ने इसे वोट किया है अभी। प्लीज बाकी बच्चे भी कर दे, मैम के ऊपर इतनी मेहरबानी कर दो। एक एहसान करो मैम के ऊपर। हम्म, 11 बच्चों ने वोट कर दिए हैं। वेरी गुड। मैम को तो भूख लग रही है बहुत तेज। आप सबने खाना खा लिया बेटा? No, यस ma'am. मैम। नो मैम। तो मतलब कुछ बच्चे खा चुके हैं, कुछ बच्चे रह गए हैं। भूख लग रही है कि नहीं लग रही है जिन्होंने नहीं खाया है? No, ma'am. लग रही अरे, है। मैम हमें बीच में स्नैक्स देती हैं। अच्छा, स्नैक्स वगैरह खा लिए थे, ओके। मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है भाई। तो चलो, 11 बच्चों ने ही वोट किया सिर्फ, बाकी बच्चों ने नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, आंसर बता देते हैं। 7 बच्चों ने ए आंसर लगाया, 8 बच्चों ने ए कर दिया। तो मतलब अभी बच्चे वोट कर रहे हैं। रश्मि ने ए किया है, ठीक है। 13 बच्चों ने वोट कर दिया है, ठीक है। और 14 बच्चे शायद हमारी क्लास में, एक बच्चे ने नहीं किया। कोई बात नहीं, 8 बच्चों ने करेक्ट आंसर किया है और 5 बच्चों ने गलत आंसर किया है। तो मतलब हमारा स्कोर काफी अच्छा है। दैट्स वेरी गुड बच्चा पार्टी। ठीक है, तो अब आप लोग देख सकते हो कि कितने सारे बच्चों ने सही आंसर किया। तो ऑलमोस्ट पोल काफी बच्चों ने किया करेक्ट। कोई बताएगा इसका ए ऑप्शन करेक्ट क्यों है? देव, आप बताओगे? देव, देव मेरी आवाज आ रही है? रोहिणी, आप बताओगी? यस मैम। देव बताओ, फर्स्ट तुमने कौन सा ऑप्शन लगाया, ए या बी? मैम गलती से बी हो गया। अच्छा, तो अभी पता है ए कैसे होगा? नहीं मैम। नहीं पता? मैम मैं बताऊं? हाँ बेटा बताओ। यार भी रंजीत, तो रंजीत आप बताओ पहले। मैम हमें एमजी हाँ एमजी बोलो बेटा। एमजी अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो सेल्फ ऑक्सीडाइज होगा पहले तो हाँ ठीक तो है। ऑक्सीडेशन में जाएगा।
बिल्कुल और HGO जो है वो क्या कहते हैं, ऑक्सीजन उससे हट रही है, तो इससे मतलब उसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल। और सुप्रिया आप बताओ अब। चलो बच्चा पार्टी, ठीक है। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को दोबारा से ट्राई करना, ठीक है। अभी मैं नहीं बताऊंगी आपको ये, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। तो कुछ बच्चों ने आंसर करेक्ट किया है, और जिन बच्चों से क्वेश्चन नहीं हुआ है वो एक बार दोबारा घर जाके शांति से देखना और पढ़ना। फिर भी अगर ना आए तो फिर परवीन मैम अगली क्लास में डिस्कस करेंगी। वैसे इसका आंसर ये है, और जो रंजीत ने बताया वो सही था, और बाकी बच्चे एग्री करते हैं इस बात से, Yes, रोहिणी, ma'am. देव, स्नेहा, राधा, ठीक है। और जो बच्चे एग्री नहीं करते एक बार ट्राई करना, ठीक है बच्चा पार्टी। तो एक बार ट्राई करोगे तो आपको आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि अगर हमने थ्योरी अच्छे से पढ़ी है तो एटलीस्ट इतना तो बनता है कि आप इतने छोटे छोटे क्वेश्चंस का आंसर खुद करें। और जब नहीं आएगा तो परवीन मैम है ही है आपके साथ। तो बच्चा पार्टी चलिए इसी के साथ ही सेशन खत्म करते हैं। मे बी नेक्स्ट क्लास में हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाए, और फिर हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक। तो बच्चा पार्टी, गुड नाइट टू ऑल। Same